नमस्कार। आज हम एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र बिजनेस लॉ के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का प्रावधान है। इसके अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है। पहला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसका गठन केंद्र सरकार की अधिसूचना से होती है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का भार साधक मंत्री होगा और इनके जो सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए संख्या में उपभोक्ता हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी होते हैं। इनकी बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार होनी चाहिए। इनके उद्देश्य उपभोक्ता हितों के संरक्षण संवर्धन करने का होता है और ये राष्ट्रीय स्तर पे हानिकारक माल जो जीवन एवं सुरक्षा के लिए हो सकते हैं, विरुद्ध हो सकते हैं, इनकी बिक्री के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य है और माल एवं सेवाओं के मूल्यों, उसकी मात्रा के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार को संरक्षित संवर्धित करता है। प्रतियोगी मूल्यों पे वस्तुएं उपलब्ध हों, सेवाएं उपलब्ध हो, इसका आश्वासन देने का उद्देश्य है और उपभोक्ता को सुने जाने का और उसके मामलों को विचार किए जाने का भी आश्वासन देने का उद्देश्य है। शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करवाने का ये उद्देश्य है और उपभोक्ता शिक्षा के संबंध में भी ये उद्देश्य है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका गठन राज्य सरकार की अधिसूचना से ही होता है और इसमें जो अध्यक्ष राज्य सरकार का उपभोक्ता कार्य का प्रभारी मंत्री होगा और इनके जो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियत संख्या में होंगे जो उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनकी बैठक वर्ष में 2 बार न्यूनतम होनी चाहिए और इनके उद्देश्य भी राज्य की सीमा में केंद्रीय परिषद के समान ही उद्देश्य है। तीसरा, जो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना से होता है और इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं और इनमें जो सदस्य होते हैं वो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में होते हैं और जो उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी या गैर सरकारी सदस्य हो सकते हैं। बैठक न्यूनतम वर्ष में 2 बार होनी चाहिए और उद्देश्य जिले के भीतर केंद्रीय परिषद के समान ही इनके उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ता विवादों को निपटारा करने के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरण है, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल एजेंसीज। इसमें ये जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग हैं। जिला फोरम जिले में होता है और इसका जो अध्यक्ष होगा जिला न्यायाधीश जो वर्तमान का होगा या भूतपूर्व जिला न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता हो। इनके सदस्य 2 सदस्य होते हैं और इसमें एक महिला सदस्य होना चाहिए। सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए, इनकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष की हो, स्नातक उपाधि प्राप्त हो। तीसरा, ये योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाले हों तथा अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान उसमें हो और उनको इसमें 10 वर्षों का अनुभव हो। इनकी अयोग्यता, यदि ये दिवालिया, अपराधी, मानसिक अयोग्यता या सरकारी सेवा से पृथक होने वाले व्यक्ति हैं तो ये अयोग्य होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा से होती है और ये जो चयन समिति होती है इसमें राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उपभोक्ता कार्य के सचिव एवं विधि विभाग के सचिव होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनकी पुनर्नियुक्ति भी एक अवधि के लिए की जा सकती है, लेकिन इसमें भी चयन समिति की अनुशंसा की जरूरत पड़ेगी। इनके वेतन एवं मानदेय तथा भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र
ये जिला उपभोक्ता फोरम के हैं, तो ऐसे वस्तुएं या सेवा या इनके वाद संबंधी जो मामले हैं वो उसकी राशि है 20 लाख रुपये तक हो। परिवाद वाला जिला फोरम, जहाँ पे विरोधी पक्षकार निवास करता हो, व्यापार है या शाखा कार्यालय है। जिला फोरम में वाद की प्रस्तुति ऐसे व्यक्ति हैं जो वाद प्रस्तुत कर सकता है जिसे माल या सेवा की बिक्री या उसको देने का अनुबंधित किया गया हो। दूसरा, उपभोक्ता संगठन जो मान्यता प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, यदि समान हित वाले उपभोक्ता हैं, उनमें से एक या एक से अधिक उपभोक्ता भी कर सकते हैं, या केंद्र या राज्य सरकार भी यहाँ पे वाद दायर कर सकते हैं। जिला फोरम में जो प्रक्रिया होती है, यहाँ जो परिवाद जिला फोरम में आता है तो उसको 21 दिन के भीतर उसकी स्वीकार्यता का विनिश्चयन करना होगा। दूसरा, परिवाद जब स्वीकृति हो जाएगी तो 30 दिनों के भीतर विरोधी पक्षकार से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। यदि माल में त्रुटि है और उसको प्रयोगशाला से परीक्षण की आवश्यकता है तो समुचित प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाएगा। फिर विरोधी पक्षकार से स्पष्टीकरण के आधार पे, या यदि उसने विरोधी पक्षकार ने जवाब नहीं दिया है तो साक्ष्य आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ विरोधी पक्षकार को नोटिस प्राप्ति होने के 3 महीने के बाद अंदर 3 महीने के भीतर, और प्रयोगशाला परीक्षण वाले मामले में 5 महीने के भीतर इसका विनिश्चय उपभोक्ता फोरम कर देगा। जिला फोरम की शक्तियाँ हैं तो ये सिविल न्यायालय के समान उसको शक्ति प्राप्त है। और जिला न्यायालय की जो शक्ति है, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, वो शपथ के आधार पे साक्ष्य परीक्षण कर सकती है, समन्स दे सकती है। तो जिला फोरम के भी वो अधिकार होंगे। जिला फोरम के जो निष्कर्ष हैं, तो जिला फोरम के द्वारा माल या सेवा में दोष या कमी होने पे आदेश पारित करेगी। और ये आदेश पारित हो सकता है त्रुटि को सुधारने के लिए हो सकता है, समान वस्तु से बदलने के लिए हो सकता है, या उसकी कीमत की जो राशि है उसको वापस करने वाला हो सकता है, या क्षतिपूर्ति देने का हो सकता है। और यदि भ्रामक विज्ञापन है तो उसको सुधार करने के लिए कहा जा सकता है, या अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को रोकने का आदेश हो सकता है। दूसरा है राज्य आयोग। ये इसमें जो अध्यक्ष होते हैं ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो वर्तमान में हो या भूतपूर्व भी हो सकता है, और इसके 2 सदस्य होते हैं। इसमें एक महिला होनी चाहिए सदस्यों की योग्यता कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। दूसरा, स्नातक उपाधि हो। तीसरा, योग्य सत्यनिष्ठ प्रतिष्ठा वाले तथा अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का उनका पर्याप्त ज्ञान हो और उनमें 10 वर्षों का अनुभव हो। अयोग्यता जिला फोरम के समान ही जो दिवालिया, पागल या अपराधी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है, इसके लिए सदस्य नहीं बन सकती है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा से होती है। चयन समिति में राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य के उपभोक्ता कार्य के सचिव या विधि विभागों के सचिव होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, या 67 वर्ष की आयु है जो पहले हो। इनकी पुनर्नियुक्ति भी एक अवधि के लिए की जा सकती है, लेकिन यहाँ भी चयन समिति की सिफारिश देने की ज़रूरत है। इसके जो वेतन या मानदेय हैं और भत्ते हैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका जो अधिकार क्षेत्र है 20 लाख रुपये से अधिक माल या वस्तु या दावा की राशि है, और 1 करोड़ तक का होना चाहिए। जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध यदि अपील किया गया है तो ये वाले मामले भी राज्य आयोग देता है। राज्य आयोग द्वारा मामलों का स्थानांतरण, यदि कोई परिवादी ने आवेदन दिया है या राज्य आयोग अपनी स्वेच्छा से उसको लगता है तो एक जिला से दूसरे जिला फोरम में भी मामलों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य आयोग चाहे तो उसको लगता है कि यदि जिला फोरम ने अपने अधिकार का से बाहर का कार्य किया है तो उस मामलों को स्वयं के यहाँ
जांच के लिए मंगा सकती है। राज्य आयोग की प्रक्रिया, शक्तियाँ एवं निष्कर्ष बिल्कुल जिला फोरम के समान ही होंगे। जैसे ही वहाँ पे जैसे कार्यवाही की जाती है, वैसे ही वहाँ भी राज्य आयोग में भी वही प्रक्रिया, वही निष्कर्ष अपनाए जाएंगे। राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में हो जाना चाहिए। तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, जो वर्तमान में हो, या भूतपूर्व न्यायाधीश भी हो सकता है। इनमें सदस्य 4 सदस्य होते हैं और जिसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए। सदस्यों की योग्यता, पहला न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, दूसरा स्नातक उपाधि प्राप्त हो, तीसरा योग्य सत्यनिष्ठ प्रतिष्ठा वाले या तथा अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो और उसमें इस क्षेत्रों का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनकी अयोग्यता जैसे जिला फोरम में अयोग्यता बताई गई थी, वही अयोग्यता यहाँ भी लागू होती है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा से होता है। इसमें जो चयन समिति होता है वो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है तथा सदस्य भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य एवं विधि विभागों के सचिव होते हैं। इनके कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति भी एक अवधि के लिए होती है जब चयन समिति अनुशंसित करती है। इसमें वेतन, मानदेय एवं भत्ते भारत सरकार द्वारा निर्धारित होने पर वही दिए होते हैं। इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, तो यदि किसी माल, सेवा या दावा की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, वो वाले मामले आएंगे। उसके अतिरिक्त राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध यदि अपील किया गया है तो ये वाले मामले, ये राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा भी मामलों का स्थानांतरण किया जा सकता है। परिवादी के द्वारा आवेदन देने पर या स्वेच्छा से एक जिला फोरम से दूसरे जिला फोरम को भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया, शक्तियाँ एवं निष्कर्ष जिला फोरम के समान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है और उनकी शक्तियाँ हैं, जो सिविल न्यायालय वाली जो शक्तियाँ हैं उसी के समान होगी। और निष्कर्ष भी जिला फोरम में जैसे निष्कर्ष अपनाए जाते हैं वैसे ही यहाँ भी लागू होते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। अब हम अधिनियम के अन्य जो सामान्य प्रावधान हैं उस पर चर्चा करते हैं। और ये जो जिला फोरम है, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन के संबंध में होगा। तो इनके द्वारा जो पारित आदेश होगा वो एक न्यायालय के द्वारा पारित डिग्री के समान ही माना जाता है। और इसके जो आदेश का जो अनुपालन में त्रुटि होगा तो उस पर संपत्ति कुर्की की जा सकती है और उस पर बिक्री की भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है परिवाद दाखिल करने की मान्य अवधि 2 वर्ष है। जब वाद दायर करने के लिए इस 2 वर्ष से अधिक में भी पर्याप्त कारण हो तो बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है व्यर्थ परिवादों का जो प्रभाव होता है, यदि यहाँ देखा जाता है कि ये व्यर्थ परिवाद हैं तो उसको निराकृत कर दिया जाता है और 10,000 रुपये विरोधी पक्षकार को अधिकतम क्षतिपूर्ति आदेश देने के लिए पारित किया जाता है। चौथा है जो दांडिक व्यवस्था है, आदेश उल्लंघन पर आदेश अनुपालना नहीं हो रही है तो न्यूनतम 1 माह का तथा अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है या न्यूनतम 2,000 रुपया तथा अधिकतम 10,000 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सज़ाएं एक साथ हो सकती है। थैंक यू।